हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके बाय ज्योति मैम। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हमारी हरियाणा की जो जियोग्राफी है उसकी आखिरी वीडियो है। अगर आपको मेरी हरियाणा की जियोग्राफी की कुछ वीडियो नहीं मिल पा रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ना इसी चैनल पर प्लेलिस्ट का जो ऑप्शन है वहाँ पर ना जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पर आपको मैंने कुछ वीडियो प्रोवाइड करवा रखी हैं और उन सभी वीडियो में मैंने जो हमारी हरियाणा की जियोग्राफी है उसको कवर कर दिया है। आज तक की इस वीडियो को लगाकर टोटल हमारी 17 वीडियो बनती हैं और उन 17 वीडियो में मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया है मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई है हरियाणा के पड़ोसी राज्य के बारे में, और सेकंड वीडियो मैंने बनाई है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसको हम एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, ये बोलते हैं। जो थर्ड और फोर्थ वीडियो बनाई है वो बनाई है मैंने हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र से रिलेटेड, उसके 2 पार्ट हैं। फिर मैंने वीडियो बनाई है हरियाणा की नदियाँ, इसके भी 2 पार्ट। और मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं टेलीग्राम पर कि मैम आपकी जो हरियाणा की नदियाँ हैं वो वीडियो नहीं मिल रही है। तो अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो नहीं मिलती है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वहाँ पर प्लेलिस्ट में मैंने सभी वीडियो को इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। हमारे हरियाणा की नदियों की मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं। उसके बाद मैंने हरियाणा के बांध की वीडियो बना रखी है, फिर हरियाणा की नहरें, उसके बाद हरियाणा का रेल परिवहन में मैंने वो सब बता रखा है कि कौन सी ट्रेन किस लिंक मार्ग से जोड़ी गई है और कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, ये बता रखा है। उसके बाद मैंने एक वीडियो बना रखी है हरियाणा का सड़क परिवहन, यानी कि हमारे हरियाणा में नेशनल हाईवे कितने हैं और वो कहाँ से लेकर कहाँ तक गुजरते हैं, किस किस को वो कवर करते हुए चलते हैं, ये सब बता रखा है। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो बना रखी है एक्सप्रेस वे ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो ये हमने वीडियो बना रखी है। एक बना रखी है मैंने हरियाणा का वन विभाग से रिलेटेड वीडियो बना रखी है। एक मैंने बना रखी है हरियाणा की जलवायु यानी कि क्लाइमेट सिस्टम ऑफ हरियाणा, इसकी वीडियो बना रखी है। उसके बाद फिर मैंने हरियाणा की मिट्टी या फिर मृदा या सोइल से रिलेटेड वीडियो बना रखी है। फिर मैंने हरियाणा के ऊर्जा संसाधन की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी। और आज जो ये वीडियो हमारी हरियाणा की जनगणना यानी कि सेंसस ऑफ हरियाणा से रिलेटेड रहेगी। ये टोटल मैंने आपको ना हरियाणा के जो भूगोल है उसकी 17 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें टोटल आपको 17 वीडियो मिलेगी। आप इन वीडियो को देख लेना तो हमारी जो हरियाणा की जियोग्राफी है बिल्कुल आपकी डिटेल से और बहुत ही ज़्यादा डीप से आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए जो हमारी आज की यह वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि जो मैं इतने दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई थी, कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसकी वजह से मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाई थी। बट अब आपके लिए आपसे प्रॉमिस है कि अब आपके लिए मैं ये जो हमारी हरियाणा की जैसे ही हरियाणा का भूगोल हो जाता है, भूगोल होने के बाद मैं आपको ना हरियाणा की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी ऑफ हरियाणा की 6 से 7 वीडियो अपलोड करूंगी। और उन 6 से 7 वीडियो में जो हमारा हरियाणा का राज्य व्यवस्था है वो सारी आपकी कवर हो जाएगी। तो जो हमारी आज की वीडियो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं सेंसस जनगणना के बारे में, ठीक है। आज की ये जो वीडियो है सेंसस से रिलेटेड रहेगी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जनगणना शब्द है ये किस भाषा का शब्द है। तो जो हमारा जनगणना शब्द है या फिर जो हमारा सेंसस शब्द है ये हमारा लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, आकलन करना, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए, हरियाणा HSSC पता नहीं आजकल किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल तक वो क्वेश्चन पूछ जा रही है। तो आपको ध्यान रख लेना है जो हमारी जनगणना होती है और जनगणना का जो अध्ययन होता है यानी कि जिससे हम जनसंख्या करते हैं, जनसंख्या का जो हमारा अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा डेमोग्राफी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारी जनगणना है, जनगणना करवाने का दायित्व या फिर अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। और जो हमारी केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के पास बहुत से जो है दायित्व होते हैं, अधिकार होते हैं। तो केंद्र सरकार ने जो हमारा जनगणना करवाने का अधिकार है ये किसके अधीन, किसके अंडर दे रखा है, तो जो हमारा गृह मंत्रालय होता है उसके अधीन ये हमारा आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जनगणना करवाने वाला सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो जो हमारी जो जनगणना करवाता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं महापंजीयक, ठीक है, या फिर उसको जनगणना आयुक्त भी बोला जाता है। ये यहाँ तक आपको कवर कर लेना है, ठीक है।
देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जो जनगणना है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, आकलन करना। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, हमारा डेमोग्राफी कहलाता है। और जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आता है और केंद्र सरकार के अंतर्गत किसके तहत आता है, जो हमारा गृह मंत्रालय है, यानी कि जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो हमारा जनगणना करवाने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है उसे बोला जाता है महापंजीयक या फिर जनगणना आयुक्त, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल डिटेल से आपको समझते हुए चलना है, सभी चीज़ों को अपना जो है माइंड कंसंट्रेट करना है इन बातों पर। आपके लिए ये जो बातें हैं न्यू हो सकती हैं, लेकिन आपने ना इनको धीरे धीरे समझते हुए चलना है, तो ये आपको अच्छे से माइंड में सेट करनी है, याद हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है, भारत में जनगणना सबसे पहले अंग्रेजों के समय में हुई थी। आप सभी को पता है, अगर आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी जो हमारी भारत में जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। और ये भारत में हुई थी, ठीक। और ये किसके समय में हुई थी, तो जो ये हमारे वॉइस रॉय थे मेयो, इनके समय में हुई थी। और ये एकमात्र ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी जो है हत्या कहाँ पर कर दी गई थी, भारत में कर दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है हमारा। नेक्स्ट हमारा है 1881 वर्ष में भारत में सेकंड जनगणना या फिर प्रथम नियमित जनगणना। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है, जो हमारी जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद की जाती है, लेकिन जो हमारी पशु जनगणना है वो हमारे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है, ठीक है। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1872 में मेयो के समय में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में फर्स्ट नियमित या फिर दशकीय जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1881 में हुई थी, ठीक है। और उस समय वाइसराय कौन थे, तो उस समय जो वाइसराय थे वो रिपन जी थे, ठीक है। और इस समय में जो हमारे प्रथम जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, WC प्लोडेन थे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट हमारा है, जो हमारा वर्ष 1921 आया। देखिए 10 वर्ष अगर हम बढ़ाते जाएं, तो अगर हमारा जब 1921 वर्ष आता है, तो इस वर्ष को जो है इतिहास में क्या बोला जाता है, ग्रेट डिवाइडेड ईयर बोला जाता है, यानी कि महान विभाजक वर्ष बोला जाता है, ठीक है। इस वर्ष क्या हुआ था, जो हमारी जनसंख्या थी उसकी जो वृद्धि दर थी उसमें ऋणात्मक रही थी, यानी कि जो है नेगेटिव रही थी, ठीक है। और जनगणना आयुक्त कौन थे इस समय पे जो जनगणना आयुक्त थे वो थे हमारे JH ह्यूटन, इस समय पे हमारे जनगणना आयुक्त थे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। देखिए नेक्स्ट है, देखिए अब अगर आप ये कहेंगे कि मैम ये नेशनल हिस्ट्री क्यों करवाने लगी या नेशनल जीके क्यों करवाने लगी, तो देखिए मैं आपके लिए ना पहले बेस तैयार कर रही हूँ। जैसे ही 1966 आएगा, देखिए जो हमारा हरियाणा है वो 1966 में आपको पता है उसका गठन किया गया था। तो उससे पहले जो भी हमारे भारत में जो जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रही हूँ, ठीक है। फिर हमारा आता है 1931, तो देखिए 1921 के बाद आता है 1931, तो 10 साल का ये गैप हो जाता है। तो 10 साल बाद क्या होता है, 1931 के वर्ष में भारत में फर्स्ट टाइम जाति आधारित जनगणना हुई थी। और ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये आपसे नेशनल हिस्ट्री में या फिर नेशनल जो हमारी GS है उसमें पूछा जा सकता है। तो हमारा भारत में फर्स्ट टाइम जाति पर आधारित जनगणना कब हुई थी, तो वह 1931 में हुई थी। देखिए 1941 में कुछ नहीं हुआ, सिंपल जनगणना हो गई। फिर क्या होता है 1951 में क्या होता है, जो हमारा आपको पता है जो हमारा भारत है वो 1947 में आज़ाद हो चुका था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी हमारे वर्ष 1951 में, ठीक है। और इसे लघु विभाजक वर्ष बोला जाता है। 1951 की जनगणना, इसे लघु विभाजक वर्ष भी आपको बता देती हूँ क्यों बोला जाता है। देखिए जब हमारा भारत अलग बना था, जैसे जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो क्या हुआ था, जो बहुत सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो कहाँ पर चले गए थे, पाकिस्तान में चले गए थे, ठीक है। तो हमारे जो है भारत में कम आदमी रह गए थे, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, इसे लघु विभाजक वर्ष बोला जाता है। 1951 की जो जनगणना हेतु जनगणना आयुक्त सबसे पहले कौन थे, येट्स थे। ये 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर किसको बनाया गया था जनगणना आयुक्त, RA
गोपाल स्वामी को बनाया गया था। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1951 में क्या हुआ था, स्वतंत्र भारत की फर्स्ट जनगणना हुई थी। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1951 के बाद आता है 1961। 1961 में कुछ खास नहीं हुआ, जनगणना हो गई। फिर आता है हमारा 10 वर्ष का गैप देते हैं, अगर हम 1961 में 10 वर्ष मिलाते हैं तो हमारा हो जाता है 1971। लेकिन आपको ध्यान रख लेना है 1971 से पहले आ जाता है 1966। तो 1966 में हमारा हरियाणा जो है, हमारे हरियाणा का गठन हो चुका था। तो अब क्या है, जो हमारी हरियाणा की प्रथम जनगणना है ये कब हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हमारा जो है याद रखने की बातें स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो वो तो हमारी नेशनल जीएस थी जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताई। अब जो हम करने जा रही है हमारी हरियाणा की हिस्ट्री है। ठीक है, हरियाणा की जियोग्राफी है। तो देखिए 1971 वर्ष में हरियाणा की फर्स्ट जनगणना हुई थी। आपको पता है जब हमारे हरियाणा का गठन किया गया था उस समय पर टोटल हमारे हरियाणा में कितने ज़िले थे, कुल हमारे हरियाणा में 7 जिले थे। और हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 136,808 थी। ठीक है, और आपको ना ऐसे याद नहीं रखना है कि 100 करोड़ 36 लाख 808, कुछ ऐसे इस तरह से आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको ना जो आंकड़े होते हैं उनको ना तोड़कर याद रखना है। तो तोड़कर अगर आप उन्हें याद रखेंगे तो वो आपको ना काफ़ी लंबे टाइम तक याद रहेंगे। देखिए अगर आप इसको ऐसे याद रखते हैं 136,808 तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। अगर आप करने लग गए 1,36,000 कुछ करने ऐसे करने लग गए तो ये मैं गारंटी लेती हूँ आपको याद नहीं होंगे। ठीक है, तो इनको आपने टुकड़ों में बांट लेना है। मैंने टुकड़ों में बांट रखा है 136,808, ये इतनी जनसंख्या थी हमारे हरियाणा की, कुल जनसंख्या थी। ठीक है, और जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ, यानी कि जब हमारे हरियाणा की 1971 में फर्स्ट जनगणना हुई, हरियाणा की कुल तहसीलों की संख्या कितनी थी, 32 थी। गठन के समय कितनी थी, 27 थी। जब हमारे हरियाणा का गठन किया गया था उस समय हमारे हरियाणा में तहसील थी 27, और जब हमारे हरियाणा में फर्स्ट जनगणना हुई थी उस समय हमारे हरियाणा में तहसील थी 32। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला हमारा हिसार था, और सेकंड नंबर पर जो हमारा जिला आया था वो हमारा करनाल आया था, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हमारा जींद था, और सेकंड नंबर पर हमारा महेंद्रगढ़ आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल के ये क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको मे भी हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार पता चल रहा होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है हमारा, प्रदेश में शहरों या फिर नगरों की संख्या कितनी थी, 65 थी। ठीक है, जब हमारी 1971 में फर्स्ट जनगणना हुई थी, और अब कितनी है, 154 है। ठीक है, प्रश्नों की संख्या कितनी थी, यानी कि देखिए आपने पता होगा जो हमारी 2021 में जो जनगणना होगी इसमें क्या है, क्वेश्चनों की संख्या अलग अलग निर्धारित की जाती है। तो इसमें ना प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 17 थी। मतलब किसी बंदे से ये पूछना होता है कि आप कितने परिवार, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आप कितने एजुकेटेड हो, आपकी एज कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ये आपसे पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो उस समय में जब हमारी 1971 में फर्स्ट जनगणना हुई थी हरियाणा की, उस समय पर जो प्रश्नों की संख्या थी वो हमारी 17 थी। ठीक है, और ये किस किस समय पर हुई थी, जो हमारी जो सेंटर में सरकार थी वो तो थी हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की, और जो हमारे हरियाणा में सरकार थी वो थी हमारे बंसीलाल जी की। ठीक है, फिर हमारा आता है वर्ष 2001। वर्ष 2001 में क्या होता है, कंप्यूटर आधारित जनगणना होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है कि फर्स्ट कंप्यूटर आधारित जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी हमारी वर्ष 2001 में। ठीक है, 2001 के बाद 2011 आता है। ठीक है, तो अब हम हमारी जो 2011 की जनगणना है उसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए जो हमारी 2021 की जनगणना है वो अभी तक नहीं आई है, और जहाँ तक मुझे लगता है जो हमारे एग्जामिनर है वो जो 2021 की जनगणना अगर आ भी जाती है एग्जाम से पहले तो उसको क्वेश्चन में पुट नहीं करेगा। तो हमें जो 2011 की जनगणना है इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़कर जाना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं 2011 की जनगणना। ठीक है, इस समय जब हमारे हरियाणा की 2011 में जनगणना हुई थी, इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली जी। ठीक है, वर्तमान आयुक्त कौन है, विवेक जोशी जी, जो कि हरियाणा, ये क्या है, कैथल आएगा यहाँ पर। ठीक है, हरियाणा कैथल से है ये। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 29 थी। भारत के 640 जिलों में जनगणना हुई है। आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसके शुभंकर हैं परंगण शिक्षिका। ठीक है,
और भारत की 15वीं जनगणना या फिर स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हरियाणा की 5वीं जनगणना थी ये, ठीक है, आपको ध्यान रख लेना। देखिए यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ बोले हैं। 2011 की जो जनगणना थी ये भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद की ये हमारी 7वीं जनगणना थी, और जब हमारे हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, उसके बाद की ये हमारी 5वीं जनगणना थी 2011 वाली, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये हमारा हरियाणा है। हरियाणा की अब हम 2011 की जनगणना पढ़ते हैं। तो कुल जनसंख्या है 23, 25, 35, 14, 62, ये इसकी कुल जनसंख्या, और भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% है, ठीक है। इसमें पुरुषों की जो जनसंख्या थी वो थी 1.34 करोड़, और जो महिलाओं की जनसंख्या थी वो थी 1.18 करोड़, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रख लेना, जो हमारा घाना देश है, इसका जो क्षेत्रफल है या फिर इसकी जो जनसंख्या है वो किसके बराबर है, हरियाणा की जनसंख्या के बराबर है, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हरियाणा के 21 जिलों में इसकी जनगणना हुई थी। हरियाणा के 21 जिलों में जो हमारा जनसंख्या का आधार था या फिर जो हमारी 2011 की जनगणना थी, वो हरियाणा के भारत के राज्यों में स्थान था हमारा 17वां। वर्तमान में हरियाणा में स्थान हो चुका है हमारा 18वां, ठीक है। हरियाणा से कम जनसंख्या वाले भारत में राज्य या फिर जो 2011 की जनगणना थी उसके कितने थे, तो वो 11 थे। कौन कौन से थे, देखिए फर्स्ट था हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा राज्य है जिसकी जो है जनसंख्या है वो भारत में हरियाणा से कम है, ठीक है। एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर हो गया, सेकंड हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, थर्ड हमारा उत्तराखंड, फोर्थ हमारा गोवा, और फिफ्थ हमारा सिक्किम, सिक्स्थ हमारा अरुणाचल प्रदेश, सेवन्थ हमारा नागालैंड, और 8th हमारा मिजोरम, 9th हमारा मणिपुर, 10th हमारा मेघालय, और 11th हमारा त्रिपुरा, ठीक है। तो ये हमारे जो है हरियाणा से कम जनसंख्या वाले ये ज़िले हैं, राज्य हैं, इनका आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए जो हमारी जो जनगणना है उसको पढ़ते हैं बिल्कुल डिटेल से। देखिए हरियाणा के 21 जिलों की 2011 की जनगणना, देखिए आपको ध्यान रख लेना है 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले कितने हमारे हरियाणा में, 5 है। 15 लाख से अधिक, ठीक है। लेकिन 15 लाख से अधिक व 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले कितने हमारे, 10 हैं, ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले कितने हमारे, 15 है, और 10 लाख से कम जनसंख्या वाले ज़िले कितने हमारे, 6 हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारे 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ज़िले वो 5 है। वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा फरीदाबाद हो गया, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम और करनाल। ये 5 ज़िले ऐसे हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो 15 लाख से अधिक है, ठीक है। और देखिए ये हमारे 6 ज़िले ऐसे हैं जो इस साइड लिखे हुए हैं, ये वाले, ये 6 ज़िले हमारे ऐसे हैं जिनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से भी कम है, जैसे कि हमारा पंचकुला हो गया, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, झज्जर और कुरुक्षेत्र, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है जनसंख्या घनत्व। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो ये होती है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। जैसे कि कुल जनसंख्या जो होती है, और अगर हम कुल जनसंख्या के बटे में कुल क्षेत्रफल कर दे तो ये क्या हो जाता है, हमारा जनसंख्या घनत्व निकल जाता है, ठीक है। तो 573 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं, ठीक है, हरियाणा में। हरियाणा का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है, 5वां है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, जो हमारा हरियाणा है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमारा फरीदाबाद है, और फरीदाबाद में कितने व्यक्ति रहते हैं, 2442 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर रहते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला भी कौन सा है, हमारा फरीदाबाद है। और यहाँ पर कितनी जनसंख्या आपको ध्यान रख लेना है, 18,09,733 इतनी जनसंख्या है, ठीक है। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, हमारा फरीदाबाद है। देखिए आपको ध्यान रख लेना है, जो हमारा फरीदाबाद है, फरीदाबाद का जो क्षेत्रफल है यानी कि जो हमारा एरिया है, देखिए मान लीजिए ये हमारा फरीदाबाद है, सॉरी छोटा बनाती हूँ, देखिए ये हमारा फरीदाबाद है। फरीदाबाद का देखिए जो क्षेत्रफल है वो हमारा कम है, ठीक है। लेकिन जो हमारे फरीदाबाद की जनसंख्या है यानी कि इसके अंदर जो इंसान रहते हैं, आदमी रहते हैं, वो है बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जब मान के चलिए आप, जो हमारा एरिया है वो कम है और जो इंसान है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा फरीदाबाद की है, ठीक है। अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा,
दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमारा गुरुग्राम है। इसमें कितनी है 120 और 4, ठीक है, 1204 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पर रहते हैं। और प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है हमारा सिरसा है, जहाँ पर 303 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से रहते हैं। और दूसरा सबसे कम जिला कौन सा है हमारा भिवानी है, जहाँ पर 342 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से रहते हैं, ठीक है। 10 की जनगणना आपको पता होना चाहिए। 10 की जनगणना वृद्धि दर कितनी थी हमारी, यानी कि जब हमारी 2001 में जब हमारी जनगणना हुई थी और अब हमारी 2011 में जो जनगणना हुई है उसके बीच में कितना डिफरेंस आया है, तो वो 19.90% का डिफरेंस आया है, ठीक है, 2001 से लेकर 2011 के बीच में। अब देखिए हम इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, यानी कि 10 सालों में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस जिले में हुई है, तो ये हुई है हमारे गुरुग्राम में, ये हुई है 73.90%, ठीक है। सेकंड हुई है हमारे मेवात में 37.90%। और सबसे कम यानी कि सबसे कम 10 की वृद्धि कहाँ पर हुई है, ये हमारे झज्जर में हुई है 8.70%। और सेकंड नंबर पर हमारे जींद में हुई है जो कि 12% हुई है, ठीक है। अब देखिए हम सेक्स रेशो पढ़ते हैं, यानी कि हमारा क्या हो रहा है आज। देखिए सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं हमारा सेक्स रेशो, यानी कि लिंगानुपात। लिंगानुपात पे आपको पता होगा जो हमारा 2011 का लिंगानुपात था वो कितना था, 879 फीमेल पर 1000 मेल थे, ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था हमारा मेवात था। मेवात में 907 फीमेल पर 1000 मेल थे। और सेकंड सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला लिंगानुपात वाला जो जिला था वो हमारा फतेहाबाद था, यहाँ पर 1902 फीमेल पर 1000 मेल थे, ठीक है। और सबसे कम कौन सा था हमारा गुरुग्राम था, 853 फीमेल पर 1000 मेल थे, ठीक है। नोट ये आपको ध्यान रख लेना है। और आपको पता भी होगा जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना थी, ये 22 जनवरी 2015 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पानीपत के हुड्डा ग्राउंड से शुरू की गई थी। इसके जो पहले ब्रांड एम्बेसडर थे वो माधुरी दीक्षित जी को बनाया गया था। इसके बाद में परिणीति चोपड़ा को बनाया गया था। और परिणीति चोपड़ा का संबंध कहाँ से है, अम्बाड़ा से है। और अगर आपको ये जानना है कि परिणीति चोपड़ा, ओम पुरी या फिर जो हमारे हरियाणा के फिल्म जगत के जो भी अभिनेता है, निर्देशक हैं, इनका संबंध कहाँ से है, तो आप मेरी हरियाणा में मिसलेनियस के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर एक आपको वीडियो मिलेगी हरियाणा का फिल्म जगत, तो वो आप देख लेना, वहाँ पर मैंने बिल्कुल डिटेल से बता रखा है, ठीक है। और एट प्रेजेंट जो हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारी साक्षी मलिक है। और साक्षी मलिक की आपसे ना जो है डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। 3 बार ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 सितंबर 1992 को क्या हुआ था। जो हमारी साक्षी मलिक है इनका कहाँ पर जन्म हुआ था, मोखरा रोहतक में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। इनकी जो है ये आपने ज़रूर ध्यान रखनी है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब देखिए हम चाइल्ड सेक्स रेशो पढ़ते हैं, यानी कि बाल शिशु लिंगानुपात। बाल शिशु लिंगानुपात की कहाँ से कहाँ तक गणना की जाती है, तो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बाल पर बालिकाओं का अनुपात होता है ये, ठीक है। तो हरियाणा का बाल शिशु लिंगानुपात रहा था 834 गर्ल्स पर 1000 बॉयज रहे थे, ठीक है। साक्षरता दर अब हम पढ़ते हैं लिटरेचर, ठीक है। जो अपनी भाषा में वर्णों का उपयोग करके अपना नाम लिखना या फिर पढ़ना जानता हो उसे क्या बोलते हैं, हम पढ़ा लिखा बोलते हैं, ठीक है, या फिर साक्षर बोलते हैं। 7 वर्ष की आयु वाला या फिर शिक्षा नीति के अनुसार 6 वर्ष की आयु वाला क्या होता है, हमारा साक्षर हो सकता है, ठीक है। अगर उसको अपना नाम लिखना आता है, अपने जो हमारे भाषा में वर्ण है उनका उपयोग करके अगर उसको अपना नाम लिखना आता है और पढ़ना आता है और उसकी आयु 6 वर्ष से अधिक हो चुकी है, तो वो क्या है, साक्षर की श्रेणी में आता है, ठीक है। और जो हमारे हरियाणा है, हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो कितनी रही थी 2011 की जनगणना में वो रही थी 75.55% रही थी। इसमें पुरुष साक्षरता रही थी 84.06%। और इसमें जो है महिला साक्षरता रही थी वो रही थी 65.94%, ठीक है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, बस ये इतना सा रह गया है। अब देखिए आगे है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, हमारा गुरुग्राम है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर हमारा नूह यानी कि मेवात है। और सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला हमारा रेवाड़ी है। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला हमारा गुरुग्राम है। और सबसे कम पुरुष व महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा, हमारा मेवात है। देखिए जो हमारा मेवात है वो हमेशा से ही पिछड़ा जिला रहा है। और आपको ये भी ध्यान रख लेना है जो हमारा मेवात है या फिर नूह है, ये एकमात्र ऐसा जिला है हरियाणा का, यहाँ पर आज तक भी रेलवे जो लाइन है वो नहीं
पहुंच पाई है। ठीक है, तो ये इतना पिछड़ा हुआ ज़िला है, तो यहाँ पर जो पुरुष या फिर महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है 2011 की जनगणना के आधार पर सभी धर्मों की आबादी या फिर प्रतिशत। तो देखिए हमारे हरियाणा में कुल 6 धर्मों को स्वीकार किया गया है। सबसे पहले तो आपको ये 6 धर्म कौन कौन से ये ध्यान रख लेना है। देखिए फर्स्ट हमारा हिंदू धर्म, सेकंड मुस्लिम, थर्ड सिख धर्म और फोर्थ हमारा जैन धर्म और फिफ्थ हमारा ईसाई धर्म और सिक्स्थ हमारा बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो हिंदू धर्म की पाई जाती है। कितने परसेंट? 87.46% पाई जाती है। ठीक है, मुस्लिम जो धर्म है वो सेकंड नंबर पर आता है, 07.03% पाई जाती है। सिख धर्म 04.91%, जैन धर्म 0.21%, ईसाई धर्म हमारा 0.20% और जो सबसे कम जो हमारा धर्म पाया जाता है वो बौद्ध धर्म पाया जाता है। कितना? 0.03%। ठीक है, मेवात में ज़्यादा क्या है? मेव जाति है। और जो हमारे सिख हैं, सिख सबसे ज़्यादा सिरसा में पाए जाते हैं और जो हमारे मुस्लिम हैं वो सबसे ज़्यादा मेवात में पाए जाते हैं। और कौन सी जाति ज़्यादा पाई जाती है? यहाँ पर मेव जाति पाई जाती है। ठीक है, तो यह हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपना जो है प्यार जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप किसी स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर, तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे हैं वो इस वीडियो से अपना बेनिफिट उठा सके और जो हमारे हरियाणा की जनगणना है 2011 वाली या फिर उससे जनगणना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर कर सके। ठीक है, तो अगर आपको जो वीडियो मैंने आपको पहले बताया वो नहीं मिलती हैं तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। और थैंक यू, धन्यवाद अपना प्यार देने के लिए, अपना टाइम देने के लिए।